बहुत जमाना पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में घने और सरसब्ज दरख्तों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत इलाका आबाद था, जिसे जंगलपुर कहा जाता था। उस जंगल की हवाओं में खुशबू थी, नदियों के पानी में मिठास थी और जानवरों के दिलों में अमन। लेकिन जंगलपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके दरख्त या नदी नहीं थे, बल्कि वहाँ का इंसाफ था। और इस इंसाफ की वजह से जंगलपुर के बादशाह शेर, जिनका नाम था राजा वीर सिंह ऐसा बादशाह था जिसकी दाल से पहाड़ नहीं कांपते थे, बल्कि कमजोर दिलों में भी हौसला पैदा हो जाता था। वो तलवार से ज्यादा अदल पर यकीन रखता। इसका मानना था बादशाही ताकत के लिए नहीं, खिदमत के लिए होती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शबनम से भीगी घास पर पड़ती, वीर सिंह अपनी गार से निकलता, मगर शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने जंगल की खबर लेने के लिए। वो हाथी सरदार गजराज से पूछता, जुनूब की नदी का पानी साफ है ना? किसी छोटे जानवर को प्यास की तकलीफ तो नहीं? गजराज एहतराम से जवाब देता, महाराज सब खैरियत है, बंदरों ने रास्ते साफ कर दिए हैं, हिरन बेखौफ घूम रहे हैं। वीर सिंह मुस्कुराकर कहता, याद रखो गजराज, असल ताकत तब होती है जब कमजोर ताकतवर के सामने बेखौफ सच बोल सके। जिस दिन जंगल का खरगोश डर गया, समझ लेना मेरा राज खत्म हो गया। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। जंगल के खुश हिस्से में रहता था एक मक्कार सयार, जिसका नाम था दर्तदास। वो शिकार तो नहीं कर सकता था, मगर साजिशों का बादशाह था। वो दिल में सोचता, ये इंसाफ सब बकवास है, असल ताकत तो शान और शौकत में होती है। अगर मैं वीर सिंह का खास बन जाऊं तो पूरे जंगल का माल हड़प कर जाऊं। एक दिन वो दरबार में आया, चापलूसी करते हुए बोला, महाराज आप तो बादलों से भी बुलंद हैं। पड़ोसी जंगल के राजा आपका नाम सुनकर कांपते हैं। आप तो जंगल के देवता हैं। वीर सिंह सब समझ रहा था, मगर खामोश रहा। वो देखना चाहता था कि इस मिठास के पीछे जहर कितना है। एक सुबह शोर मच गया। बादशाह के खास फलों का बाग, जहाँ नायाब जामुन और सेब थे, तबाह हो चुका था। दर्तदास ने एक मासूम हिरनी, महाराज ये हिरनी आपके बाग को बर्बाद कर गई। चींचल कांपती हुई बोली, नहीं महाराज, मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आई। दरबार में सन्नाटा छा गया। वीर सिंह तख्त से उतरा, चींचल की आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ डर था, जुर्म नहीं। वीर सिंह गरजा, दर्तदास क्या तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं? से देखा, जी महाराज। वीर सिंह जमीन की तरफ इशारा करके बोला, ये हिरनी के खड़ों के निशान नहीं, पाँव के निशान खुश्क हैं, यानी ये घुटनों से खड़ी है, मगर ये ताज़ा पंजों के निशान, ये तो सैयार के हैं। तब एक बंदर बोला, महाराज मैंने एक रात दर्तदास को बाग में देखा था। दर्तदास पकड़ा गया। वो कांप रहा था, समझ रहा था अब मौत यकीनी है, मगर वीर सिंह ने कहा, मौत आसान सजा है। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी की कीमत समझो। 1 साल तक तुम बीमार जानवरों की खिदमत करोगे, रास्ते साफ करोगे और कमजोरों की मदद करोगे। सजा ने दर्तदास को बदल दिया। इसने पहली बार जाना, सुकून चालाकी में नहीं, खिदमत में होता है। वो वाकई बदल गया। अगर इधर पड़ोसी जंगल अंधेरी घाटी का जालिम राजा काल भैरू जंगलपुर की खुशहाली से जल रहा था। वो जानता था वीर सिंह को जंग में हराना मुश्किल है, इसलिए इसने अंदरूनी साजिशें की। कुछ लालची जानवरों को लालच दिया, अफवाह फैलाई वीर सिंह बूढ़ा हो चुका है। एक रात दर्तदास पर भेड़ियों ने हमला किया। उन्होंने कहा,
फिर से वजीर बन जाओगे। दर्तदास जख्मी मगर बोला, गुलामी की मक्खन से आजादी की सूखी रोटी बेहतर है। वो किसी तरह वीर सिंह तक पहुंचा। वीर सिंह ने सबको जमा करके कहा, दुश्मन सरहद पर है, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं किसी को मजबूर नहीं करता, मगर जो रहेगा वो सिर्फ जमीन के लिए, इंसाफ के लिए लड़ेगा। खामोशी छा गई। फिर नन्हे जानवर बोल उठे, खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, हम आपके साथ हैं महाराज। अजीम जंग। काल भेड़ों ने हमला किया, मगर वीर सिंह ने अक्ल से जंग लड़ी। बंदरों ने ऊपर से पत्थर बरसाए, शहद की मक्खियां छोड़ी। दर्तदास ने दुश्मन को कीचड़ में फंसाया। काल भेड़ू चीखा, ये कैसी जंग है, सामने आओ। वीर सिंह बोला, जंग पंजों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है, दिमाग से जीती जाती है। आखिरकार वीर सिंह ने काल भेड़ू को गिरा लिया, मगर मारा नहीं। मैं तुम्हें जिंदगी देता हूँ, इस शर्त पर कि ताकत कमजोरों को दबाने के लिए नहीं, इनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करोगे। काल भेड़ू का गरूर टूट गया, इसने सर झुका दिया। जंगलपुर जीत गया, मगर ये फतह किसी एक की नहीं थी, ये फतह थी इंसाफ, इत्तेहाद और सच्चाई की। दर्तदास को रियासत का चीफ जासूस बना दिया गया और आज भी जंगलपुर की हवाओं में गूंजता है। सच्चा बादशाह वो नहीं जो कानून से ऊपर हो, बल्कि वो जो कानून के साथ चले।